देखो तो कल अपन ने क्या क्या पढ़ा वैसे मेरे ख्याल से? कल अपन ने वो पढ़ा था क्या, टी आर ए आर एम आर का मीनिंग? और कल क्या पढ़ा था? शट डाउन पॉइंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग, आउटपुट लेवल। ठीक है, लो देखो, तो आज का टॉपिक है, आज भी दो तीन चीजें पढ़ाऊंगा मैं, ध्यान देना। ऑनलाइन आवाज आ रही है, थम्स अप कर दो एक बार। ओके, चलो। सो ध्यान देना सब लोग, एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। चलो, टी आर ए आर हमारी याद है सभी को, है ना? तो उसके अंदर हमने एक बार भी अभी तक वो नहीं बनाई, टेबल। एक टेबल बनाते हैं। देखो, दो केस बताने जा रहा हूं। चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? मार्केट। एक्चुअली तो मार्केट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो वो कहीं अभी तक कोई मार्केट पढ़ा अपन ने नहीं पढ़ा है। मार्केट जो मेन वाला चैप्टर है वो तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ये तो उसके बेसिक्स चल रहे हैं। अब समझना, मार्केट जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ना दो टाइप के कुछ केस होंगे। एक मार्केट में क्या होगा कि प्राइस कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, और बाकी मार्केट्स में क्या होगा, प्राइस कम होगी। देखो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे कहीं लिखा होता है ना, कई जगह फिक्स्ड रेट लिखा होता है। फिक्स्ड रेट, फिक्स्ड रेट का क्या मतलब होता है, कितनी भी क्वांटिटी खरीद लो प्राइस तो क्या रहेगी। होता है ना, कई बार अपन दुकानदार को बोलते हैं, बोले नहीं नहीं भैया हम तो पांच पांच शर्ट खरीद लेंगे, बोले बहन जी कितनी भी खरीदो पैसे उतने ही है। होता है कई बार फिक्स रेट, है ना? सो वो कहना चाह रहा हूं मैं कि भाई कई बार प्राइस क्या रहता है, फिक्स ही रहता है। मान लो एक शर्ट है 1000 रुपए की, है ना? ठीक है, आपने उसको बोला, बोला भाई साहब हम तो पांच ले लेंगे, बोला कोई बात नहीं भाई साहब प्राइस 1000 ही लगेगी। होता है कई बार, नहीं होता क्या बताओ? होता है ना फिक्स रेट। तो कई बार प्राइस कांस्टेंट होता है। देखो, ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को नहीं गिरा रहे। अच्छा, कई लोग कैसे भी करते हैं, कई लोग देखो, कई बार ऐसी भी सिचुएशन है और ऐसी भी होती है। देखो केस नंबर टू, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे उसमें होता है ना, कई चीजों में होता है कि ज्यादा बेचने के लिए कई बार प्राइस को क्या कर देते हैं, कम नहीं कर देते। जैसे मान लो एक साबुन खरीदने जाओ आप, पीयर्स का साबुन आता है, वो पीयर्स वाला बढ़िया आता है, मजा आता है उसमें। अपन क्या है, छोटी छोटी चीजें हैं अपनी लाइफ में, और तो क्या है कि नहीं मजा आता है उसमें, पीयर्स का वो सॉफ्ट हो जाता है। सो 50 रुपीज का है मान लो, मेरे को तो प्राइस भी नहीं याद, 50 रुपए का ऐसा मान लेते हैं ना। अब अगर एक साबुन खरीदोगे तो 50 का है, बोले नहीं, लेकिन अगर वो पांच वाला खरीदते हो तो 48 का आ जाता है, नहीं आ जाता? अरे वो पांच का इकट्ठा खरीदते ना, फाइव इन वो एक साथ चिप टेप लग के आती है उस पे, सही है, 4+1 लिखा हुआ होता है। तो अगर आप उसका पर यूनिट रेट निकालोगे तो कितना आया बताओ? मतलब 10 रुपए की बचत तो हो ही जाती है उसके अंदर, समझ लो। मान लो 50 रुपए का है, वैसे खरीदोगे तो एक एक करके खरीदोगे तो कितने हुए, 250 रुपए लग गए। लेकिन अगर एक साथ खरीद लोगे पांच तो कितने में आ रहा है, 240 में आ जाता है, कई बार 48 ही हुआ होगा मेरे ख्याल से, सही है क्या? अरे सही लगाया क्या हिसाब, 48 48 96 96 96 96 96 कितना होता है? आ जाएगा मतलब, ठीक है। समझ गया, ठीक है। चलो समझ गए सब लोग। तो देखो ऐसा भी तो होता है, दोनों होते हैं ना। तो ठीक है, मैं अब आप दो केस पढ़ाऊंगा अभी आपको। एक में प्राइस को रखूंगा, नहीं करूंगा चेंज, और एक में प्राइस को मैं सस्ता मतलब प्राइस गिराऊंगा, डिमांड मतलब क्वांटिटी को ज्यादा बेचने के लिए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को? होता है ऐसा, देखिए दोनों सिचुएशन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। दो केस पढ़ाऊंगा, सामने देखना। केस नंबर वन, एक में लिख रहा हूं, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट ऐसा क्या होता है सर? एक मार्केट हम पढ़ेंगे बाद में जिसका नाम है परफेक्ट कंपटीशन। मैं ये इसलिए बोल रहा हूं आपको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि मैं दो बार पढ़ाने की, दो बार नहीं पढ़ाता हूं कभी भी। कोशिश यही करता हूं एक बार इतना अच्छा से पढ़ा दूं, बार बार नहीं पढ़ानी पड़े वही बात। तो ये वापस आएगी बात, तो तब हम टाइम सेव करेंगे, तब नहीं पढ़ाऊं फिर मैं। तो यहीं पे अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है? अब जब भी मैं परफेक्ट कंपटीशन पढ़ाऊंगा वहां आपको बताऊंगा कि प्राइस कांस्टेंट रहती है, क्यों क्यों रहती है वो सब पढ़ाऊंगा।
अभी सिर्फ इतना याद रखो कि वहां प्राइस क्या रहती है, कांस्टेंट। ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए प्राइस चेंज नहीं करते, द प्राइस इज फिक्स्ड। क्लियर है जी। अब तो देखो मैं इधर क्या लिख रहा हूं, प्राइस, इधर क्या लिख रहा हूं, क्वांटिटी, इधर लिख देता हूं क्वांटिटी, क्वांटिटी, ठीक है। अब प्राइस इंटू क्वांटिटी करके क्या आता है, पी इंटू क्यू करके क्या आता है, टोटल रेवेन्यू क्या आता है बेटा, सही है। अच्छा, फिर टोटल रेवेन्यू के बाद हम निकालेंगे मार्जिनल रेवेन्यू और उसके बाद एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। समझना बेटा क्या करने जा रहा हूं मैं, सभी लोग सामने ऑनलाइन जो भी है। सो मान लो क्वांटिटी में कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब एक सब्जी वब्जी बेचता हूँ, मान लो कुछ भी मान लो, रसगुल्ले बेचता हूँ, ठीक है। ये वाला भी एग्जाम्पल बहुत दिन से लिया नहीं है, आज रसगुल्ले। अब मान लो प्राइस क्या है, क्या ले लें, 30 रुपए, 30 रुपए का रसगुल्ला आता है, वो एक ही आता है लेकिन एक ही पीस, ठीक है चलो, हाँ हाँ चलो ये ठीक है। हमारा 30 रुपए का एक रसगुल्ला है, ठीक है भाई। अब कोई एक खरीदने आएगा, आ जाओ आ जाओ। अब कोई एक खरीदने आएगा तो मैं कितने रुपए लूंगा उससे, 30। दो और दो खरीदने आएगा तो कितने रुपए लूंगा, अरे बोलो ना, तो भी 30। एक का 30 मतलब, तो दो का कितना हो गया, 60, और तीन का कितना हो गया, 90। चार अगर वो रसगुल्ले लेगा तो पांच, 150। कभी खाए तुमने पांच, पांच एक साथ, पांच ही नहीं खाए, अरे तुम तो मेरे टारगेट से भी आधे में भी हो। बचपन में खा लेता था मैं 7 8, जब इतना सा था, मतलब 9 10 साल का मुश्किल से। एक बार मेरे को वो हुआ जॉन्डिस, तो मैं वहां गया हुआ था स्कूल की तरफ से खेलने के लिए, आउट ऑफ जयपुर। सो वहां पे उस टाइम पे शायद उसने ढाबे वाले जो ढाबे पे रोकी, वहां पे कोई बिस्लेरी वगैरह का तो पानी वो पिलाते नहीं थे, स्कूल की जिम्मेदारी थी ना भाई, तो वो लेके गए थे, तो उन्होंने पता नहीं नॉर्मल पानी पी लिया होगा मैंने वो ढाबे वाबे का, तो इन्फेक्शन कर गया, जॉन्डिस हो गया। फिर कोई भी, सारे सब कड़वा लगता है ऐसा जॉन्डिस के अंदर ना, कुछ भी खाने का मन नहीं करता। फिर डॉक्टर, मम्मी डॉक्टर की लेके गई मेरे को, तो डॉक्टर ने बोला बोला उसको जो खाने का मन करे वो खिलाओ। बोला, फिर डॉक्टर बोलता है मम्मी के सामने, बोला बेटा क्या अच्छा लगता है, मैंने कहा रसगुल्ले। बोला हाँ रसगुल्ले खिलाओ, पानी भी जाएगा साथ में। फिर लगभग एक महीना, एवरी सिंगल डे 7 8 रसगुल्ले, बढ़िया। हमारे घर के पास में उस टाइम एक दुकान थी, अब तो बंद हो गई, मथुरा वाला करके, मथुरा वाला स्वीट्स। वो भाई साहब एक पूरी प्लेट में, मेरे को याद है 28 या 30 रुपए के आते थे उस टाइम पे, 28 या 30 रुपए में 7 रसगुल्ले, वो भी बढ़िया वाले, वो स्पंज वाले नहीं होते, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, कौन से होते हो, मतलब बिल्कुल सॉफ्ट वाले। मजा ही आ जाता था भाई साहब। बाद में यही सोचा मैंने, कहा क्यों सही हो गया मैं, सही हो गया, उसके बाद आने बंद हो गए। 5 रसगुल्ले यार, क्या यार, चलो ठीक है, मान लो, ठीक है। अब सुनना, टोटल रेवेन्यू निकालो। अरे यार मैं तो टोटली तो निकाल दिया, शिट। अरे एक का प्राइस क्या था, प्राइस तो एक 30 ही था ना, 30 30 30 30, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, टोटल रेवेन्यू। कैसे आता है बेटा, बोलो, पी इंटू क्यू। अब आप खुद बताओ, एक रसगुल्ला बेचो तो कितना रेवेन्यू आएगा तुम्हारे पास, 30। चार बेचते तो 120, पांच बेचते तो 150, तीन बेचते तो 90 रुपए आते, और दो बेचते तो 60 आते, सही है। अच्छा एमआर निकालो, एमआर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, अरे चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। 30 से पहले कुछ है क्या, डैश लगा दो। क्वांटिटी में 1 से पहले कुछ है, डैश लगा दो, तो निकाल लो ना चेंज। डैश के सामने तो नहीं आता, जीरो के सामने नहीं आता, यहां तो आएगा 1 के सामने। कितने का चेंज, 30 डिवाइडेड बाय 1 का चेंज, 30 अपन 1 इज 30। देन 30 से कितना हो गया, 60। यहाँ कितने का चेंज, 1, कितना आएगा फिर से 30, फिर कितने का चेंज 30, फिर कितने का चेंज 1, तो 30 30 30 30। कोई प्रॉब्लम, पक्का। ए आर निकालो। अरे ए आर क्या होता है, प्राइस। फिर भी ए आर का फॉर्मूला क्या था, ए आर मतलब क्या होता है, एक से, एक यूनिट से कितना कमाया, खुद बताओ। 150 रुपए कमाए पांच, पांच रसगुल्ले से, तो एक रसगुल्ले से कितना कमाया होगा, 30 ही कमाया होगा ना। तो 150 बाय 5 कर लो, 30। खुद बताओ, 60 रुपए मिले दो रसगुल्ले से, तो एक से कितना मिला होगा, तो यार 30 ही 30 आएगा, निकाल लो।
कोई प्रॉब्लम? पक्का? देखो अच्छे से टेबल को, क्या देख के लग रहा है? क्या देख के लगा कुछ अलग सा? क्या? कि जब प्राइस कांस्टेंट होती है, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो एआर और एमआर क्या होते हैं? एआर और एमआर क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, आज के बाद भूलना मत, परफेक्ट कंपटीशन में सही बता रहा हूं, भगवान पाप देगा 2 रुपए का, तो भूल मत जाना। लेकिन यार समझो, नहीं टाइम नहीं होता इतना मेरे पास, क्या मैं एक ही बार अच्छे से पढ़ा दूं, 2 बार फिर वापस रिवाइज करूं 2-3 दिन बाद? कोई मतलब नहीं रहता फिर तो। आज का क्या मतलब हुआ फिर? तो बताओ, प्राइस जब कांस्टेंट रहती है तो एआर इज डैश एमआर, एआर इज डैश एमआर, एआर इज इक्वल टू एमआर। और एआर को क्या बोलते हैं? एआर और प्राइस तो हमेशा ही बराबर होते हैं। अरे एआर और प्राइस तो दे आर ऑलवेज इक्वल, वो सिर्फ यहां इस केस में नहीं, वो तो ऑलवेज इक्वल होता है। अरे लिख दूं क्या? ये तो ऑलवेज होता है भाई। और इस केस में सिर्फ क्या हुआ है, क्योंकि प्राइस कांस्टेंट थी, इसलिए ए आर इज इक्वल टू एम आर। तो क्या सीखे कि जब मतलब जब भी प्राइस कांस्टेंट होगी तो ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस, सब क्या होंगे? सेम। ठीक है, अब मैं इनका डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, सामने देखना बस। ये परफेक्ट कॉम्पिटिशन चल रहा है, आप ऐसा मान लो, क्योंकि मैंने कहा ना प्राइस कांस्टेंट कहां होती है, सिर्फ वही होती है। तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, पहले इसका बनाए क्या, ए आर एम आर बनाते हैं। चलो ये तो बताइए कैसा बनने वाला है। देखो यहां पे क्या लेते हैं नीचे, आउटपुट या क्वांटिटी जो भी बोल लो। इधर क्या लेते हैं, मतलब जो भी बनाना है, तीनों ही बनाने हैं ना, ए आर एम आर प्राइस, ए आर एम आर प्राइस। ठीक है, अब बताओ कितना क्वांटिटी है, 1 2 3 4 5। तो देखो, है ना? अब इधर देखो प्राइस कितनी है, प्राइस कितनी है, प्राइस यहां पे बना दूं क्या, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, अब बताओ चलो, एक समोसा कितने का था? प्राइस बना लो यार, सब कुछ सेम ही तो है। अरे ये भी देखो, एक क्वांटिटी पे प्राइस भी वही, ए आर एम आर भी वही, टी आर भी वही, वही, ये सब तीनों वही है। तो देखो, एक बेचोगे तो भी 30 रुपए, दो बेचोगे तो भी 30 रुपए, तीन बेचोगे तो भी 30 रुपए, चार बेचोगे तो भी 30 रुपए, पांच बेचोगे तो भी 30 रुपए। ऐसा जाएगा ये कर्व सीधा, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अरे पढ़ लो रे, हॉरिजॉन्टल कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये किसका कर्व है, ए आर इज इक्वल टू एम आर इज इक्वल टू प्राइस का। कोई भी प्रॉब्लम किसी को? पक्का? कांस्टेंट है, तीनों देख सकते हो, कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, सब 30 है। ठीक है, अगला कर्व टी आर, टी आर का डायग्राम बना रहा हूं, ढंग से देखना। तो टी आर का बनाऊंगा तो टी आर बनता है और आउटपुट क्वांटिटी, मतलब बना के देखते हैं। अच्छा बताओ, बता सकते हो बिना बनाए कैसा बनेगा? बिना बनाए एक तो ये बनाना है, एक एक्सिस पे, एक्स पे ये लोगे, ये वाई एक्सिस हो गया। कैसे डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, एक बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, अपवर्ड स्लोपिंग। तो पहली बात तो तुमने बता दी, डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। अच्छा, और शेप बता सकते हो, कितने का डिफरेंस है इनमें स्लोप, एक को पाने के लिए दूसरा कितना, क्या कांस्टेंट है? कांस्टेंट है तो स्ट्रेट बनता है। चलो चेक कर लो बना के, तो कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व और एकदम स्ट्रेट लाइन। तो देखो भाई, इधर बना के देख लेना आराम से, किसी को कोई दिक्कत आए तो। क्वांटिटी आउटपुट इधर ले रहा हूं क्या, टी आर। ओ गर्मी, तो कितना था, तीस, 60, 90, 120, 150, 180। लो बनाओ, पहली वैल्यू बताओ, पहली पहली पहला कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट ही गायब हो गया, 1 और 30। लो भाई, तो एक रसगुल्ला बेचोगे तो टोटल रेवेन्यू कितना मिलेगा तुम्हें हाथ में, एक बेचोगे तो 30 मिलेगा, दो बेचोगे तो
60 मिलेगा, 3 बेचोगे तो 90 मिलेगा, 4 बेचोगे तो 120 मिलेगा, 5 बेचोगे तो, और इन सबको जोड़ोगे तो टीआर मिलेगा। कैसा मिलेगा? टीआर। तो भाई कैसा मिलेगा? जोड़ो इन पॉइंट्स को, 1 2 3 4 5, और देखो ओरिजिन पे जा रहा है 45 डिग्री। तो सर कैसा होता है टीआर का डायग्राम? ये रहा टीआर, कैसा बन रहा है? 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो बोलो टीआर कैसा होता है, जल्दी बोलो। 45 डिग्री अपवर्ड स्लोपिंग एंड स्ट्रेट तो है ही। अरे समझ में आया सभी को? ऑनलाइन 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 थम्स अप करो फटाफट। ओके, अपने को इधर सभी को समझ में आया? बस अब मैं क्या करूंगा ना, एक केस और बना दूंगा, उसमें अब की बार प्राइस क्या कर दूंगा, अब की बार चेंज कर दूंगा, इसमें कांस्टेंट रख के उसमें चेंज कर दूंगा। समझ में आया? एक सेकंड रुकना। हाँ भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। बोल, मैं तो माइक ऑफ ही नहीं किया होगा, कुछ गलत तो नहीं बोल गया मैं? ठीक है। गर्मी वाला सुना था क्या तुमने कुछ? अरे यार इतना दूर से भी पकड़ते कि क्लियर? अरे गलत। कोई नहीं, कोई नहीं, ऐसे कान बंद कर लिया करो यार, ऐसे कभी रह जाए तो यार, ऐसे क्या कर रहे हो? टिश्यू पेपर ही नहीं मिला, क्या करूं? नॉर्मल पेपर। ऐसे कान बंद कर लिया करो, ऐसे प्राइवेट बातें सुनना अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना? तो देखो क्या करें अब, लो बताओ अब क्या क्या करेंगे। और यार इन्होंने भी सुन लिया होगा। ध्यान रखूंगा मैं इस बात का। तो देखो अब कुछ नहीं करूंगा मैं इसमें ना, मतलब इस केस में क्या करूंगा, देखो केस नंबर 2। अब की बार मैं ऐसा केस रखूंगा, ज्यादा बेचने के लिए हम प्राइस को गिराएंगे, ठीक है जी? ऐसा भी होता है क्योंकि कई मार्केट्स में ऐसा भी होगा। तो जब क्या है केस नंबर 2, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, नॉट ही लिख देता हूं, व्हेन प्राइस इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है? केस नंबर 2, इसमें देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैं ज्यादा बेचने के लिए प्राइस को क्या कर दूंगा, कम करूंगा। देखो सामने देखो, सामने देखो, देखो 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 सामने देखो। तो अब की बात देखो, प्राइस को क्या कर रहा हूं, 30 और 10 कर दे, 10 रुपए। अब ज्यादा बेचने के लिए, अब मान लो मैं रसगुल्ले नहीं बेच रहा, अब मैं बेच रहा हूं कोटा कचौरी, ठीक है? अब एक पीस कितने का? 10। कोई दो खरीदेगा तो 9.5 का लगा दूंगा, कितना? 9.5, ठीक है? फिर 3 खरीदा तो 9 रुपए, कम करते जाओ 50 पैसे, ठीक है? फिर कितना आ जाएगा? 8.5। फिर कितना आएगा? 8, 7.5। इसको पूरा लो नीचे तक, ये थोड़ी बड़ी बनानी पड़ेगी टेबल, ये वाला टेबल थोड़ा सा बड़ा जाता है, समझना। सामने देखो,
तो 6, ये 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 तक बनाएंगे, 11 तक। ठीक है। हाँ भाई, 8 के बाद कितनी होगी प्राइस? कोई 6 खरीदेगा पीस तो कितने कर दूंगा? 7.5। देन 7, 6.5, 6, 5.5, 5। चलो, अब निकालो टीआर। टीआर निकालो, टीआर कितना आएगा बताओ? अब खुद सोचो, अगर एक कचौरी बेची तो कितना मिलेंगे पैसे? 10 रुपए। ठीक है, दो बेची तो 19, तीन बेची तो 27, चार बेची तो 32, और 5 4 20, 34, 40, 42, 42 और 3 45, 49, 48, 48 और चार कितना होता है? 52, 52 और 54। अब बताओ, 5.5 रुपए की एक कोटा कचौरी 10 बेची तो 55 रुपए मिलेंगे, और 5, 11 बेची तो भी 55 मिल रहे हैं। अब एक और ले ले, 12, 12, 12, 4.5 कर देते एक बार। कितना होगा? 12 4 48, 12 5 60, 48 और 6 54। चलो बस हो गई इनफ है टेबल। अब टीआर निकाल लिया, अब निकालो एमआर। एमआर क्या होता है बोलो? चेंज इन टीआर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, है ना? सामने देखो, तो जीरो के सामने तो डैश आता है, कितने का चेंज? 10 का। नीचे क्वांटिटी में 1, 10 अपॉन 1 इज 10, देन 10 से 19 हो गया, 9 का चेंज, इधर 1 का, सो कितना आएगा? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, -1। आया समझ में? तो सर एमआर देखो आप, अब की बार एमआर क्या हो रहा था? पिछली बार कांस्टेंट था, अब की बार गिरते जा रहे हैं, गिरते ही जा रहे हैं, तो डाउनवर्ड है। अच्छा एआर बनाओ। एआर तो क्या ही बनाओगे, प्राइस पे होता है, सेम ही लिख दो वापस। लिखना तो पड़ेगा लेकिन। कितना? 10, 9.5, 9, 8, ये तो एआर भी रहा है, देखो एआर भी गिर रहा है, लेकिन क्या लेकिन? अरे लेकिन जीरो तो नहीं हुआ। एआर गिर रहा है लेकिन जीरो नहीं हुआ, नेगेटिव भी नहीं जाएगा। एआर तो होती है क्या? प्राइस। किसी को 0 रुपए में थोड़ी दे दोगे। समझ में आया? अनलेस एंड अनटिल एक्सेप्शन तो वो अलग है ना, और नहीं नहीं सर वो तो अपनी खास है। राइट। उसके अलावा नॉर्मल सिचुएशन में जीरो नहीं होती प्राइस, राइट? अच्छा नेगेटिव होगी क्या? नेगेटिव बोले लो बहन जी सामान, और ये लोग ऐसे भी वही दे लो। ऐसे कभी होता है? वो भी एक्सेप्शनल केसों में हो सकता है, या नहीं होता है। सही है, पॉसिबल ही नहीं है। अरे एआर तो प्राइस होती है, प्राइस नेगेटिव कैसे हो सकती है? लोगे ही ना प्राइस, दोगे थोड़ी किसी को। सही है। सो देखो एआर और एमआर दोनों ही कैसे हैं? दोनों गिर रहे हैं, दोनों डाउनवर्ड है, देख लो। बट विच कर्व फॉल्स फास्टर? एमआर। देखो दोनों दोनों गिर रहे हैं, दोनों गिर रहे हैं, सोचो, है ना? कौन तेजी से गिर रहा है? एमआर। सो एमआर कर्व फॉल्स फास्टर, जीरो भी हो जाता है और नेगेटिव भी जाता है। एआर भी गिर रहा है लेकिन वो नहीं होएगा जीरो, स्लो स्लो गिर रहा है वो। समझ गए? तो क्या सीखे अभी? पिछले वाले केस में क्या था? जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो एआर इज डैश एमआर इक्वल टू एमआर, बट जब प्राइस चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एआर इज डैश एमआर, एआर इज ग्रेटर देन एमआर। देख लो आप। अरे कौन बड़ा है? एआर। समझे कि नहीं समझे बोलो सब लोग? पक्का? 100%। तो क्या सीखे कि जब प्राइस कांस्टेंट नहीं होता तब, देखो प्राइस और एआर तो हमेशा बराबर ही होते हैं, कहा था ना मैंने अभी। अरे क्या कहा था? ये चीज तो हमेशा ही है, हमेशा।
हाँ, अब ए आर एम आर की बात बताओ। तो ए आर इज डैश एम आर ग्रेटर देन एम आर। क्लियर है इतनी सी बात? अरे हाँ, है ना? तो और डायग्राम्स कैसे बनेंगे बताओ? तीनों के बनाते हैं। तो ए आर एम आर का कैसा बनेगा? प्लॉटिंग करके दिखाऊं या विश्वास है मेरे ऊपर? है? आवाज ठीक से आ नहीं रही मेरे को। अच्छा, है क्या विश्वास? ठीक ठीक। मतलब कि मतलब बना सही बनेगा? और नहीं नहीं। सो कैसा बनेगा ये डायग्राम? बड़ा इजी है। इतना ऐसे कैसे उठा है? क्या टाइम हो रहा है? 10:30 ही हुए हैं। तो देखो, तो कैसा बनेगा? अरे यार, मजे ही ले रहे। हाँ भाई, बताओ कैसा बनेगा? देखो, डायरेक्ट बना रहा हूं बिना प्लॉटिंग के, है ना? टाइम नहीं है। अच्छा बताओ, आउटपुट क्वांटिटी कुछ भी बोल लो। अभी क्या बोला मैंने? ए आर और एम आर कैसे बनेंगे? अरे बनेंगे दोनों डाउनवर्ड, दोनों गिर रहे हैं, लेकिन कौन सा तेजी से गिर रहा है और कौन जीरो भी हो जाता है और कौन नेगेटिव भी हो जाता है? गिरेंगे दोनों। अच्छा, चालू एक ही पॉइंट से होंगे, देख लो आप। चालू तो तीनों एक ही पॉइंट से होते हैं, 10 10। पहला पॉइंट तो सबका सेम है ना? स्टार्टिंग इज सेम बट विच कर्व फॉल्स फास्टर? कौन सा तेजी से गिरेगा? मान लो 10 से चालू हो रहे हैं, 10 से चालू हो रहे हैं। तो ये हो गया ए आर, देखो टच नहीं कर रहा। और ये हो गया एम आर। तो एम आर क्या होता है सर? अरे बोलो। एम आर गिरता भी है, एम आर गिरता भी है, और जीरो भी होता है, और बट ए आर कीप्स ऑन फॉलिंग बट नेवर जीरो और नेगेटिव। क्लियर है क्या? पक्का? ठीक है। अब एक लाइन, जब भी प्राइस कांस्टेंट नहीं होती, मतलब जब प्राइस गिर रही है, तब एक लाइन बताता हूं आपको। ऐसा बोलते हैं, एम आर लाइज हाफ वे बिटवीन ए आर एंड वाई। ये कौन सी एक्सिस होती है? वाई। ये क्या होता है? इन दोनों के बीच में कौन लाई करता है? ए आर। हाँ, मतलब जो भी है, समझ गए क्या क्या करना पड़ रहा है पैसों के लिए? जल्दी देखो। ये दोनों, ये वाई एक्सिस, ये ए आर, इनके बीच में कौन लाई कर रहा है? अरे ये वाली एम आर। क्या क्या करवाता है पैसा। समझ गए? तो एक लाइन लिख रहा हूं, क्या लाइन? एम आर कर्व। बेटा ये सब एक नंबर के लिए करवा रहा हूं। एम आर कर्व लाइंस किसके बीच में? अरे किसके बीच में? हाफ वे बिटवीन, आधे रास्ते पे, बिटवीन किसके? वाई एक्सिस है। अरे ये ए आर, बिटवीन ए आर एंड वाई एक्सेस। याद रखना बेटा, ये भूल गए ना तो भगवान ही पाप देता है। सही बताओ, मेरे पढ़ाने के बाद तो भगवान ही पाप देगा। बोले बेटा उसने उसको भेजा था पढ़ाने के लिए को, फिर भी गलत कर रहे हो। ए आर एम आर कर्व लाइज हाफ वे बिटवीन वाई एक्सिस एंड ए आर। क्लियर है? पक्का? अच्छा, टी आर कैसा बनेगा सर? टी आर देखो, आप टी आर बना लेना, घर पे प्लॉटिंग कर लेना, मतलब मन इच्छा हो प्लॉट करने की। तो मैं तो बता देता हूं कैसे बनेगा। देखो बढ़ रहा है क्या? अरे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। कैसी स्पीड से बढ़ रहा है? पहले 10 का डिफरेंस, फिर 9 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, मतलब डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, 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 और स्लो होते जा रहा है। बढ़ रहा है, लेकिन कहां तक बढ़ा? 55 तक। उसके बाद उल्टा क्या होने लग गया? फॉल। तो अगर ये बनाऊं मैं, कैसा बनेगा? इनवर्स यू शेप। कैसा बनेगा? टीयू का डायग्राम याद है क्या? टीयू एमयू के जैसे होते हैं दोनों। एम आर होता है टीयू एम आर के जैसा, एम आर होता है एमयू के जैसा, टी आर होता है टीयू के जैसा। तो इधर क्या लेते हैं? यूनिट्स, मतलब अरे आउटपुट
और इधर टी आर बनाएंगे। कैसा बनता है बोलो सर? बढ़ रहा था ना, अरे 10 10 19 27 बढ़ रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो देखो कैसा बनेगा, इट इंक्रीजेज विद डिमिनिशिंग रेट, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, कहां पहुंचा मैक्सिमम? 55 पे। 55 कौन सी यूनिट पे था? 11 पे था शायद, 11 पे है ना। हाँ तो मतलब यहाँ पे देखो कहां पहुंचा ये, 11वीं आउटपुट पे 55 पे पहुंचा, उसके बाद गिर रहा है। तो कैसा होता है टी आर? इनवर्स यू शेप। याद रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, उन मार्केट्स को जब फिर मैं पढ़ाऊंगा तो सिर्फ इतना सा बताऊंगा कि यहाँ प्राइस गिरती है, आपको खुद समझ आना है कि डायग्राम कैसे बनेंगे वहां कैसे। सो कैसा बनता है? इनवर्स यू शेप। चलो समझ में आया? टी आर और एम आर। अच्छा, टी आर और एम आर का रिलेशन भी कई बार पूछ लेते हैं। एम आर बना दूं क्या इसी में ही? इसी में एम आर बना दूं, चालू तो एक से ही होते हैं ना दोनों। अरे वो भी 10 होता है और वो भी, ठीक है, दोनों एक ही पॉइंट से चालू हो रहे हैं ना। मान लो यहाँ पे 10 है, तो 10 से ये बढ़ा और 10 से वो कम होते जा रहा है, वो तो कम होते जाता है। ये रहा एम आर, पीला वाला कौन सा है? एम आर। व्हाइट वाला, ये व्हाइट कौन सा है? टी आर। बनाए रिलेशन। फर्स्ट पॉइंट देखो इसका, पहला पॉइंट जो पूछू बताना। पहला पॉइंट, जब एम आर गिरता है बट पॉजिटिव, वही सेम टीयूएमयू वाला रिलेशन है भाई। जब एम आर गिरता है बट पॉजिटिव, टी आर क्या करता है? फर्स्ट पॉइंट, व्हेन एम आर फॉल्स बट पॉजिटिव, टी आर क्या करता है? टी आर इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट। सेकेंड पॉइंट, जब एम आर जीरो होता है, अरे जब एम आर जीरो होता है तो टी आर क्या कर रहा होता है? मैक्सिमम। व्हेन एम आर इज जीरो, टी आर इज, अरे बोलो, अरे बोलो भाई, मैक्सिमम। और तीसरा, जब एम आर नेगेटिव है, देखो इधर एम आर नेगेटिव है, टी आर क्या कर रहा है? फॉल। सो एम व्हेन एम आर बिकम्स नेगेटिव, टी आर क्या करता है? टी आर स्टार्ट्स फॉलिंग। देख लो अच्छे से इसको। आज कोई टेस्ट वेस्ट थोड़ी है तुम्हारा। तो देखो भाई, ये हो गया। अब एक और टॉपिक, अब मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है रिलेशन बिटवीन ए आर, एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ए आर, एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। रिलेशनशिप बिटवीन, तीन वर्ड्स बोलो कौन कौन से? ए आर, एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड की इलास्टिसिटी, ठीक है, कोई प्राइस इलास्टिसिटी मतलब, ठीक है। अब बोले यार इनमें क्या रिलेशन है, इनमें भी कोई रिलेशन होता है क्या? बिल्कुल रिलेशन होता है इनमें। अब सुनना, टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन ए आर, एम आर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो कई बार पूछते हैं, हाउ आर दीज थ्री इंटर रिलेटेड टू ईच अदर? तीनों क्या इनका रिश्ता है भाई तीनों में? तो आपका सिंपल सा जवाब दूंगा मैं आपको, लगेगा थोड़ा अजीब, लेकिन जवाब वही है, ठीक है। थोड़ा अजीब अजीब टाइप जवाब है, लेकिन आंसर सही है। क्या? हाउ आर दे रिलेटेड टू ईच अदर? दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर थ्रू अ फॉर्मूला। ये तीनों एक बंधन में बंधे हुए हैं, किसके थ्रू? एक फॉर्मूला के थ्रू, एंड दैट फॉर्मूला इज एम आर इक्वल्स टू ए आर इंटू ई माइनस वन अपॉन ई। अजीब है? फॉर्मूला नहीं, आंसर, जवाब। सवाल का जवाब यही है, लेकिन
करके देख लेना, कुछ और पता लग जाएगा आपको एग्जाम में, जब नंबर कट जाएंगे तो पता लग जाएगा है कि नहीं, कि बोलो नहीं बोलो तो सही था। अरे समझ गए सब लोग, जवाब सही है लेकिन है अजीब, बोला था ना मैं आपको, है तो कोई दिक्कत नहीं है, समझाऊंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, ऐसे थोड़ी बोला मैंने, बोला बस हो गया ये रट्टा मार लो, ऐसे थोड़ी बोला, समझाऊंगा, लेकिन है अजीब। रिलेशनशिप बिटवीन एआर एमआर एंड इलास्टिसिटी, कैसे तीनों रिलेटेड एक दूसरे से, एक फॉर्मूला के थ्रू, सो दे ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, सो रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है जी, ये वाला है, करके दिखाता हूं, सामने देखो, अब सामने देखो, आज तक ऐसा कभी बोला कि रट्टा मार लो, बस ऐसे ही रट्टा मार लो, ये बोला ही नहीं मैंने। चलो प्रूव करते हैं इसको। अब मान लो सपोज एक रसगुल्ला कितने का था, एक रसगुल्ले का प्राइस ए आर वन इन द सेम थिंग, प्राइस है मान लो 10 रुपए, ठीक है, एक रसगुल्ले का प्राइस 10 रुपए, ठीक, अज्यूम कर रहे हैं, मतलब assuming the price is 10, okay, so case number 1, if अगर इलास्टिसिटी है मान लो 1 से ज्यादा, इफ द इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, तो 1 से ज्यादा कुछ भी ले लो, टू ले लेते हैं, तो अगर इलास्टिसिटी है 1 से ज्यादा, तो देखते हैं जरा क्या रिलेशन आएगा, एम आर इज इक्वल टू ए आर, कितना था 10 रुपए, इंटू ई क्या लिया तुमने 2, माइनस 1 तो फॉर्मूला में है, डिवाइड बाय फिर से 2, सॉल्व करो कितना आता है 5। क्या सीखे कि जब भी इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा होगी तो एम आर क्या होगा, पॉजिटिव, क्या होगा 1 से ज्यादा है, ठीक है। केस 2 इधर ही दिखा दो बगल में, सर अगर मान लो इलास्टिसिटी 1 है तो क्या लगाओ, चेक करो, एम आर इज इक्वल टू वही 10 इंटू ई, क्या है आपकी बात, अरे इलास्टिसिटी में क्या लूंगा 1, ई माइनस फॉर्मूले में भी क्या है 1 डिवाइड बाय 1, ठीक, सॉल्व करो, एम आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या होता है 0, तो 10 इंटू 0 क्या होता है, क्या सीखे, इलास्टिसिटी अगर 1 हो तो एम आर क्या होता है ना रिलेशन, तुम ही बोल रहे थे बोला अजीब है, कितना ही अजीब है तो सही। थर्ड, तीसरा पॉइंट, सर अगर इलास्टिसिटी 1 से कम हो तो 1 से कम क्या ले लो 0.5, 1 से कम ही होता है, ले लो, एम आर इज इक्वल टू 10 इंटू 0.5 लिया मैंने इलास्टिसिटी, 0.5 माइनस 1 अपॉन 0.5, सॉल्व करो, 10 इंटू 0.5 माइनस 1 क्या होता है, माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 अपॉन 0.5 कितना होता है भैया, माइनस का 1, एंड 10 इंटू माइनस 1 इज व्हाट, माइनस का 10। क्या सीखे कि जब इलास्टिसिटी 1 से कम होता है एमआर क्या होता है, नेगेटिव, पक्का, कोई डाउट, अच्छा अभी बताओ, तुमने 2 मिनट पहले पढ़ा है, एमआर जब 0 होता है तो टीआर क्या होता है, एम आर जब 0 होता है तो टीआर क्या होता है, एक और नाम जोड़ देता हूं, 3 का रिलेशन क्या, मैं 4 बना देता हूं, क्या बात कर दी तुमने, ये लो टीआर भी इसमें डाल दो, जब एम आर 0 है तो टीआर क्या होगा, इधर इक्वल लगा दो ना, अरे एम आर 0 होता है टीआर क्या होता है, ये लो, अब 4 चीजें बोल सकते हैं हम, अच्छा जब एम आर पॉजिटिव था, व्हेन एम आर जब गिर रहा था और पॉजिटिव था तो टीआर क्या कर रहा था, टीआर इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, अच्छा जब एम आर नेगेटिव था तो टीआर क्या कर रहा था, टीआर फॉल्स, क्या सीखे, है क्या नहीं रिलेशन, है रिलेशन, क्या रिलेशन हुआ बताओ जरा, कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा है तो टीआर क्या कर रहा होगा, अब स्टूडेंट सोचते बोले ये क्या बोल रहा है भाई साहब, इलास्टिसिटी डिमांड फैक्टर और ये टीआर पूछ रहा है ना, लेकिन रिलेशन, अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा हो तो एमआर क्या होता है पहले ये बताओ, तो एमआर पॉजिटिव होता है, और एमआर पॉजिटिव होगा तो टीआर क्या कर रहा होगा, क्या आना चाहिए पूरा चारों रिलेशन, ठीक है, अगर इलास्टिसिटी 1 है तो
1 है तो एमआर क्या होगा, 0। एमआर 0 होगा तो टीआर क्या कर रहा होगा, ठीक है। और ये जब एमआर नेगेटिव होता है, इलास्टिसिटी जब 1 से कम होती है तो टीआर क्या कर रहा है, कैसे पता, क्योंकि जब इलास्टिसिटी 1 से कम होती है तो एमआर इज नेगेटिव, और एमआर नेगेटिव होता है तो टीआर फॉल्स। इन तीनों को एक लाइन में लिखना चाहिए हमेशा। क्या, अगर इलास्टिसिटी 1 से ज्यादा तो एमआर क्या होता है, पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा तो टीआर क्या कर रहा होगा, राइजेस विथ। अगर इलास्टिसिटी क्या हो, 1, एमआर क्या होता है 0, तो टीआर क्या कहा होता है अपने। फिर अगर इलास्टिसिटी 1 से कम हो तो, अरे एमआर क्या आया था, नेगेटिव, और टीआर आना चाहिए भैया। फिर से बोल रहा हूं, नंबर कटवाए तो भगवान ही आएंगे ऊपर से चाटा मारने। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़े, हो गया, समझ में आ गया, टॉपिक खत्म। देखा ना एक बार नोट्स। अब एक बार देखो फर्स्ट पेज निकालो, फर्स्ट पेज नोट्स का और किसका। फर्स्ट स्टार्ट कहां से हुआ था, टीआर वाले से, यहां से तब जाते हैं। चल करने दो। हो गया तो ये, ठीक है, एक दो चीजें और एक्स्ट्रा देखो। ठीक, 10:50 से। हाँ भाई, सामने याद है, सामने देखो टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, कुछ सिचुएशंस है, स्पेशल पॉइंट्स, समथिंग लाइक दैट। देखो भाई, एक सिचुएशन होती है नॉर्मल प्रॉफिट, नहीं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या नाम है, अकाउंट्स में बोलते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इको में नहीं बोलते सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे बोलो, इकोनॉमिक प्रॉफिट। कब आता है सर इकोनॉमिक प्रॉफिट, पढ़ा था हमने। अरे इकोनॉमिक प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, जब टोटल रेवेन्यू किससे ज्यादा हो, एवरेज, ओ सॉरी, कौन सी कॉस्ट, इकोनॉमिक कॉस्ट। अरे याद आया, और इकोनॉमिक्स में तो कॉस्ट कैसे आती है, एक्सप्लिसिट प्लस, ऐसा भी तो बोल सकता हूं, माइनस एक्सप्लिसिट प्लस इम्प्लिसिट, सही है। अच्छा मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ यार, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर मैं बोलूं कि, अच्छा इससे इकोनॉमिक्स में कॉस्ट ही तो बोलते हैं, तो इकोनॉमिक्स में टोटल कॉस्ट माइनस टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करके क्या आता है, प्रॉफिट आता है, सही है, ठीक है। तो ऐसे करके प्रॉफिट आता है। अब ऐसे ही ये तो टोटल हुआ, टोटल प्रॉफिट, लेकिन कभी भी अगर शब्द क्या लिखा है, प्रॉफिट ओनली, हमेशा याद रखो, अगर प्रॉफिट कभी पूछ रहा है तो हमेशा उसे पर यूनिट ऐसा मानना, जब तक टोटल नहीं पूछे तो टोटल मत बताना, क्या बताना, 1 यूनिट का, समझ गए। सो ये टोटल में जैसे मैंने लिया, तो ये टोटल में नहीं लेना चाहिए, कैसा लेना चाहिए, 1 यूनिट का, ठीक है। याद रखना ये बात, एग्जाम में गड़बड़ी कर देते हैं कई बार बच्चे, ये वाली ले लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा क्या, फॉर्मूला वैसे ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन प्रॉफिट का मतलब वैसे क्या होता है, पर यूनिट प्रॉफिट, 1 यूनिट का हिसाब होता है मेनली इकोनॉमिक्स में। देखो भाई, तो क्या फॉर्मूला याद करना है, खुद बताओ, जब प्रॉफिट कब होता है, नॉर्मली प्रॉफिट कब होता है, जब 10 की चीज कितने में बेचूं, ज्यादा में, तो 10 की चीज अगर मैं मान लो बेच रहा हूं कितने में, 10 की चीज 15 में बेच रहा हूं, तो बताओ 5 रुपए का क्या हुआ मेरे को, प्रॉफिट। इसको इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंट्स में क्या बोलते हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब लॉस कब होता है बताओ, लॉस, अरे लॉस कब होता है, लॉस व्हेन द एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन
है ना। प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन, कमाई हो ज्यादा खर्चे से, सही है। और लॉस कब होता है? जब कमाई कम हो खर्चे से। तो प्रॉफिट निकालो जरा, प्रॉफिट का फॉर्मूला तो क्या होता है? AR माइनस AC। अब बताओ 10 की चीज कितने में बेची? 9 रुपए में। बताओ प्रॉफिट कितना आया? अरे 10 की चीज 9 में बेचोगे तो प्रॉफिट कितना आएगा? माइनस का 1। प्रॉफिट माइनस 1 इसका मतलब क्या होता है? लॉस। समझ में आया? अरे प्रॉफिट का ही तो फॉर्मूला, तो प्रॉफिट का ही लगाऊंगा ना। अरे हाँ, प्रॉफिट देखो -1 आ रहा है, इसका मतलब दैट्स अ, अरे बोलो, लॉस। नेक्स्ट, एक और सिचुएशन होती है जिसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट कुछ नहीं, कब होता है नॉर्मल प्रॉफिट? जब जितने का कॉस्ट है उतने का ही कमाई हो। मतलब 10 की चीज कितने में बेच दी? मतलब भाई 10 की चीज 10 में बेच दी सर, फिर क्या कमाया? जीरो कमाया। तो इकोनॉमिक प्रॉफिट जब जीरो आ रहा है, तो सुनिएगा बेटा, इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो आ रहा है, दुनिया को तो क्या लगेगा, अरे यार जीरो प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन आपको भी पता है कॉस्ट में क्या जोड़ के रखते हैं अपन, बताया था मैंने। कॉस्ट में एंटरप्रेन्योर खुद के लिए पहले से ही जोड़ के रखता है क्या? नॉर्मल प्रॉफिट। दुनिया को दिख रहा होगा जीरो, आपको पता होना चाहिए आपके घर पे क्या पहुंचा है। अरे क्या पहुंचा है? नॉर्मल। सो नॉर्मल प्रॉफिट दिखता नहीं है भाई, कॉस्ट में ही छुपा होता है। देखिएगा थोड़ी, 5 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है क्या? यस। लॉस दिखता है क्या? यस। नॉर्मल प्रॉफिट दिखता नहीं है, कॉस्ट में ही है वो तो। 10 की चीज 10 में बेच दी, दुनिया को क्या लग रहा है? बोले तो कुछ नहीं कमाया, दुनिया को लग रहा होगा अपने, अपन ने तो जोड़ के रखी थी ना, याद करो। मैंने कहा था ना, एक एंटरप्रेन्योर का घर कैसे चलेगा, नहीं तो फिर एक बिजनेसमैन का घर कैसे चलेगा? प्राइस तो ऊपर नीचे होती रहती है, आगे बराबर। अब तुम्हारे घर तो चलेगा ही, फिर खाना कैसे बनेगा घर में? इसलिए जोड़ के रखते हैं क्या? कॉस्ट के अंदर पहले से। समझ में आया? तो ये होती है 3 सिचुएशंस, ये भी हो गई। अब मैंने बुक मंगाई थी क्या आपसे? लाओ, निकलो। प्रोडक्शन की हो गई है क्वेश्चंस? शकल से लग नहीं रहा। प्रोडक्शन के क्वेश्चंस, फर्स्ट चैप्टर हो गया बेटा, मार्केट चालू हो गया, इतना डिले नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, मार्केट चालू हो गया, प्रोडक्शन के तो खत्म हो जाने चाहिए थे अभी तक। नहीं हुए तो फिर बता देता हूं, मैंने आपको एक वीडियो भेजा हुआ है, नहीं भेजा तो फिर से भेज देता हूं। प्रोडक्शन का फोल्डर है क्या आपके पास ग्रुप में? नहीं भेजा तो वापस भेज दूंगा। उसके एंड में लास्ट वीडियो होता है किसका? क्वेश्चंस का, एक ही वीडियो है। उसमें 92 क्वेश्चंस में से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, जो हर बैच में हर बच्चे को डाउट आता ही आता है, 99% उस बच्चे को, हर बच्चे को आता है बेटा। ये मत समझो बुला रहे हैं सब, मेरे को तो नहीं आएगा। 99 बच्चों का आता है 100 में से, तो वो क्वेश्चंस मैं करा के रखता हूँ पहले से ही। तो वो आपको पहले वीडियो देख लेना है, साथ साथ करते रहना, वीडियो में देख देख के एक क्वेश्चन कराया, साथ में आपने अपने नोट कर लिया बुक के अंदर। फिर जो बच जाए उसके बाद उसमें दिखा रहा है टैलेंट। आगे बात समझ में? जो वीडियो में कराया वो तो खुद ही करना है, वीडियो को देख के। मैं फिर बोल रहा हूं, जहां मैं दूं टैलेंट दिखाने के लिए वहां दिखाना, जहां नहीं दिखाना है वहां अननेसेसरी खुद नहीं करना है। समझ में आया? वो आप गलत करोगे कोई मतलब नहीं है, मेरे अप्रोच से कर रहा हूं, जैसा मैं सिखा रहा हूं उसके वीडियो में ऐसा। क्लियर है? तो अपने हिसाब से जो भी तुम्हारे लिए सुटेबल टाइम रहता है, वीडियो को कान में लगाना, ईयरफोन और चालू कर देना। 20-30 क्वेश्चन एक बार में करना, फिर 20-30 ऐसे करके कर लेना भाई। वो 20-30 मतलब वीडियो में तो मैंने कितने कराए होंगे? 92 टोटल है। कुछ अच्छे होंगे, 20-25 क्वेश्चन कराए होंगे मैंने अच्छे वाले, बस। बाकी इजी बचेंगे वो खुद कर लेना। ठीक है? अब आ जाओ, क्योंकि भाई कॉस्ट की, अब सोचो मैं मार्केट कर रहा हूँ तो अब कॉस्ट के क्वेश्चन हो जाने चाहिए, तो कॉस्ट के दूंगा ना मैं। अब प्रोडक्शन की पेंडिंग रहेंगे तो कॉस्ट की क्या करोगे? मैं बार बार बोल रहा हूं, जब मैं आप मैक्रो स्टार्ट करूं जिस दिन, उससे पहले सारी माइक्रो खत्म होनी चाहिए आपकी तरफ से, मेरी नहीं। मेरी तो जाएगी, तुम्हारी होनी चाहिए खत्म। आई बात समझ में? क्योंकि मैक्रो में बहुत ज्यादा काम दूंगा, कर मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, थोड़ा ज्यादा भी पढ़ाऊंगा, काम भी दूंगा, लिखने का भी दूंगा, नोट्स बनाने का दूंगा। क्योंकि क्या होता है, मैक्रो इतनी बड़ी होती है, लास्ट में उसको समअप करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि महीने तो 4 महीने भी नहीं है ना टोटल कोर्स के, और लास्ट में जब टाइम कम बचता है तो उसे, अगर हम उससे अच्छे नोट्स नहीं बनाए तो उसको इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगा, जल्दी रिवाइज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है उसका।
आ रही है बात, समझ रहे हो? ठीक है, तो उसके हाथ से बनाएंगे नोट, उसमें दूंगा काम, तो इसलिए उससे पहले ये वाला खत्म करके रखो सारा, कुछ बचना नहीं चाहिए। एक वो दिखाओ तुमको, ट्रेलर दिखाओ, ट्रेलर एक चैप्टर का दिखाता हूँ सिर्फ, ठीक है, एक चैप्टर, मैक्रो का एक चैप्टर, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एक चैप्टर में 4 यूनिट है। लो, ट्रेलर है, अभी भी 1 यूनिट बाकी है। दिस इज वन चैप्टर, 10 मार्क्स ओनली। समझ में आया? बड़ा होता है कोर्स सीए में। पहले वाली जो इकोनॉमिक्स थी, इससे पिछले वाले कोर्स में हर कोई पढ़ा लेता था, इसको नहीं पढ़ाया जाता किसी से भी। समझ में आया? यहाँ टैलेंट दिखता है कि कौन क्या करता है। समझ में आया? इसीलिए पुराना वाला तो सब जानते हैं, नए वाले में खेल हो जाता है उनका। तो इसलिए बोल रहा हूँ, विल, मतलब उसको और ज्यादा उसके अंदर मेहनत मांगता है वो, मेरी भी तुम्हारी भी, और ज्यादा अच्छा करेंगे उसके अंदर, तो अच्छे नोट्स बनाएंगे। समझ में आया? उसको सम अप करेंगे, छोटे नोट्स बनाएंगे, ताकि अपना उसका रिवीजन ज्यादा हो, क्योंकि वो बहुत बड़ा है ना। और दिखाऊं क्या? उससे ही बड़े हैं चैप्टर्स, 5 यूनिट एक ही चैप्टर में। ठीक है, इसलिए जो बता रहा हूं उसको अच्छे से समझो। ये आने वाले 5-6 दिन माइक्रो की कुछ भी पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोई चैप्टर के क्वेश्चंस, कोई कुछ, कोई वीडियो, कोई कुछ पेंडिंग नहीं होना चाहिए, फिनिश बिल्कुल। ठीक है, जिस दिन मैं मैक्रो उठाऊं उस दिन आपको एकदम फिनिश हो जाना चाहिए माइक्रो पूरा, तभी उठाऊंगा मैं। तो देखो भाई, सो मेरे को क्या कराना था, कुछ क्वेश्चन, मेरी बुक है ही नहीं इसमें, इंटरनल थ्योरी, थ्योरी वाई का है, वाई थ्योरी प्रोडक्ट्स, मेरी नहीं है। चलो क्वेश्चन तो एक दो इसमें भी मिल ही जाएंगे। इंटरनेट, इंटरनेट,
तो देखो टाइम ही नहीं है इसमें तो। हेलो हेलो, देखो भाई सब लोग, फिर तो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ वो निकाल लो। बुक है सबके पास, ऑनलाइन भी है घर पे। घर वाले बच्चों बुक निकाल लो अपनी अपनी, पेज नंबर बता रहा हूँ, है ही नहीं, अंदाजे से बता रहा हूँ। ठीक है, कॉस्ट की क्वेश्चंस निकालो। कॉस्ट का जो सेकंड पार्ट के क्वेश्चंस है, पहले पार्ट में 71 क्वेश्चन है। कॉस्ट के क्वेश्चन दो भाग में दे रखे हैं मैंने, एक में है 71 और एक में है कुछ 68 या समथिंग 70। एक में 70, एक में 71 है, फिर 70 है। तो जो सेकंड पार्ट वाला है उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 7 ये लिख रहा है, देखो टेबल सी दे रखी होगी। क्वेश्चन नंबर 7, इफ बर्गर्स सेल फॉर, ये वाला क्वेश्चन,
निकाल लिया क्या बेटा फटाफट? इफ बर्गर सेल फॉर 14 ईच, ऐसे कुछ होगा। इफ बर्गर सेल फॉर 14 रुपीज ईच, एक बर्गर अगर 14 रुपए का हम बेच रहे हैं ईच, ठीक है, हर बर्गर की, हर ईच क्या होता है, हर बर्गर 14 रुपए का, मतलब प्राइस कांस्टेंट है। तो तो व्हाट इज द बोजोस प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल? सो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल क्या होगा? तो ऐसे नाम पढ़ के चौंके नहीं, ऐसे नाम भी होते हैं दुनिया में। हमारा कजन है, उसका नाम है बोजो, करेक्ट, रियल नाम है उसका। तो लगते हैं माँ बाप आजकल ज्यादा, आजकल छोड़ो, वो तो पुराने जमाने का आदमी, मेरे से भी बड़ा है एज में, तो मतलब है ऐसा नाम अनशंट। तो सुनिएगा, निकाल लिया सबने? चलो क्वेश्चन क्या है? अगर बर्गर का प्राइस है 14, अगर बर्गर का प्राइस क्या है 14 ईच, तो बोजो का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या होगा? तो हमने कल पढ़ा था एक टॉपिक, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट कैसे निकालते हैं बताओ? अरे कैसे निकालते हैं? पीएमओ। क्या अप्रोच यूज करते हैं? एमआरएमसी अप्रोच। अरे क्या अप्रोच होती है? क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूं भैया, सेकंड पार्ट में जो कॉस्ट में प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट, उसने बोला बोजो का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट बताओ, कैसे बताएंगे? क्या कंडीशन होती है? एमआर मस्ट बी इक्वल टू एमसी, और जहां ये दोनों बराबर है उसके बाद क्या होना चाहिए? जहां ये दोनों बराबर है उसके बाद एमसी मस्ट बी बढ़नी चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा ये निकालने के लिए? हमको एमआर और एमसी चाहिए। इस क्वेश्चन में एमआर एमसी निकालो, कैसे निकालोगे? इस क्वेश्चन में देखो भाई, क्वांटिटी दे रखी है क्या? 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 क्वांटिटी है। उसके बगल में पी लिख दो ना, प्राइस कितनी है एक बर्गर की? 14। अब 14 है प्राइस कांस्टेंट। अब खुद बताओ, दिमाग लगाओ सामने, दिमाग की बात कर रहे हैं। देखो दिमाग लगाए तो कैसे निकालेंगे एमआर? देखो दिमाग लगाए तो पी इंटू क्यू करके क्या निकाल लोगे? टीआर, और टीआर से क्या आ जाएगा? एमआर। ठीक है, तो बताओ प्राइस कितनी है? 14, 14, 14, 14, 14, बगल में लिख दो, क्यू के बगल में लिख दो, लिखो टेबल में, टेबल में आपको क्यू दे रखी है ना भाई, मेरे को बताओ यार, नो मेरे को बनाना पड़ेगा इधर। क्यू कितना है? 10, 20, 30, 40, कहां तक गया? क्यू दे रखा है, बगल में लिख दो पी कितनी? 14, 14, 14, 14, 14। अब प्राइस कांस्टेंट है ना, तो पी इंटू क्यू करके क्या आ जाएगा? टीआर। ठीक है, टीआर निकाल के क्या निकालो? एमआर। तो अगर दिमाग लगाओगे तो ऐसे करोगे, और अगर मुझसे बड़े होगे ढंग से तो दिमाग लगा लेना, प्राइस कांस्टेंट है, एमआर निकालने की जरूरत ही नहीं है। 14, 14, 14, 14 अभी बढ़ाया था ना, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो प्राइस ही क्या होती है? ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस। मैं फिर की ले रहा था तुम्हारी, तो आग लोग जैसे निकालने लगे तो इंटू क्यू इक्वल्स टू टी आर। दिमाग लगाओ, जब प्राइस कांस्टेंट है तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, वही होती है एम आर। समझ में? तो जब प्राइस कांस्टेंट अभी पढ़ाया तो था आपको, जब प्राइस कांस्टेंट होती है तो वही होती है क्या? एम आर और ए आर। तो एम आर तो निकली हुई है ऑलरेडी, सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा? एम सी। अरे आउटपुट निकालना है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, तो एमसी निकालना पड़ेगा। एमसी के लिए वो टीसी देगा, एमसी तो निकालनी ही पड़ेगी। टीसी से क्या निकाल लोगे? एमसी। टीसी दे रखी है क्या? टीसी है, ये दे रखी है, देखो 100, 210, 300, 400 दे रखी है ना। चलो बताओ एमसी कितनी आएगी? एमआर और एमसी अगल बगल में लगा लो, ठीक है, लास्ट में बना लेना चाहिए क्या? देखो हमको क्या निकालना था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट ना, उसके लिए तो क्या चाहिए? एमआर और एमसी अगल बगल में निकाल के रखिएगा करो उसको। तो देखो एमआर है ही, अरे एमआर है ना अपने पास, कितना आया था एमआर? तो 14, 14, 14। इसको लाइन में ले लो सीक्वेंस में, मतलब वो 10 के सामने है। कितना? 14, 14, 14, 14, 14, छठे में भी 14। आप बताओ एमसी कितना आएगा? एमसी बताओ कितना आएगा? चेंज इन टीसी क्या होता है?
एमसी तो पहले वाले में कितना आएगा 110, ये कितना है 100 है, पहले वाले में कितना आएगा, जीरो से चालू होगी टेबल पहले वाले में, तो भाई जीरो से है तो जीरो तो लिखा ही नहीं अपन ने। जीरो का प्राइस क्या होता है 14 मिलोगे तो जीरो ही आएगा, एमआर तो जीरो ही होता है, और एमसी अरे टीसी 100 है तो ये कितना आएगा, चेंज इन टीसी, जीरो पे तो डैश आएगा, अब वन पे कितना आएगा 100 आएगा, नहीं नहीं पहला, अरे 0 10 20 कितना है टीसी, टीसी कितना था 100 था ना पहला वाला, तो भाई जीरो पे जो होता है वो है ना 100, फिर 210, फिर 300, तो बताओ चेंज इन टीसी एमसी कितना आएगा बताओ, चेंज इन टीसी जीरो के सामने डैश होता है, फिर 110, फिर कितना 210 से, और ये कितना होता है 90, सही है, निकालते जाओ बगल में, सही है? तो मैंने ऐसे मना थोड़ी किया था, 100 टीसी मतलब मैं दिखाना चाह रहा था कि भाई कहां से चालू हो रही है टेबल 100 से। हाँ हाँ, अब लगाया ना डिवाइड बाई क्यू तो होगा, बाकी उन्होंने तो वो भी नहीं दिमाग लगाया। तो मैं चाह रहा था बोलो तो सही, मैं जानबूझ के ही करता हूं क्योंकि एक नॉर्मल तुम भी ऐसा ही करोगे एग्जाम में, ये 110 थोड़ी आ रहा है, बावली पूछो, ये देखो इधर क्या बोला मैंने, हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमेशा सिर्फ नीचे वाला माइनस वाला तो मैंने मना किया ना हमेशा, याद करो, कभी भी हमेशा निकालने के लिए मना किया मैंने, कौन सा, एमसी ऑफ इक्वल्स टू टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ एन माइनस वन, नीचे वाला माइनस ऊपर वाला करने से तो मना किया मैंने। चेंज देख रहा है तो दोनों का देखो, चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, क्या फॉर्मूला हमेशा लिखा हुआ है मैंने, चेंज का लगाओ ना, दोनों तरफ देखो चेंज, दोनों तरफ कितने का चेंज था, अरे कितने का था 110, इधर कितने का था 10, 110 अपॉन 10 क्या होता है 11, जीरो जीरो तो कट गया ना, फिर कितने का चेंज 210 से 300 हो गया, कितना चेंज 90, यहाँ पे कितने का चेंज 10 का चेंज है क्वांटिटी में, देखा ही नहीं, तो कितना आएगा 9, तो भाई इसलिए कितना आएगा ये 11, फिर 9, अब बताओ कितनी आएगी 10, फिर 25, फिर 27, ये लो भाई, क्या कंडीशन होती है, निकालो बोझो का प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल, क्या कंडीशन देखते हैं, एमआरएमसी क्या होने चाहिए, एमआरएमसी क्या होने चाहिए भाई, बराबर, बराबर होने के बाद क्या होना चाहिए एमसी, बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, चेक करो कहां पे आ रहे हैं दोनों बराबर, एक ही बार आ रहे हैं, और बराबर होने के बाद देखो एमसी क्या हो रहा है 11 9, बराबर होने के बाद 14 के बाद 25 हो रहा है, एमसी बढ़ भी रहा है, तो देखो एमसी इज इंक्रीजिंग ऑल्सो, तो आंसर क्या हुआ, व्हाट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ बोजो 40, बोजो को कितनी यूनिट तक प्रोड्यूस करना चाहिए 40 तक, अरे आया क्या बोल भाई, क्या दिक्कत, कोई डाउट, अरे है तो बता, कोई पर्सनल प्रॉब्लम और कुछ, बोला तो शारीरिक प्रॉब्लम, तबीयत तो भाई ठीक है, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम, ठीक है, और तू बता, तू कोई जोड़ रहा हो तो? हाँ भाई, अरे आया समझ में, ऐसे निकालते हैं, अच्छा इसके अलावा जो बाकी चीजें निकालने को बोला है वो सब निकाल लोगे क्या, इसके अलावा टेबल में बाकी देखो आप फिलअप करो, भाई मैंने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल निकालना सिखा दिया, कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर मैंने अभी जो कराया तुमको 7 कराया, तो आंसर क्या हो गया इसका 40 बर्गर्स, कितने बर्गर बनाने चाहिए बोझो को 40, 40 पे आ जाएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल, इसके आगे बनाएगा तो क्या खाएगा घाटा, एक बर्गर बेचेगा 14 में, खर्चा पड़ रहा है कितना 25, समझ में आया, तो ये 7th करा दिया, अब आगे वाला जो पूरी टेबल है ये भर सकते हो क्या आप, बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी, जीरो पे कितनी थी टोटल कॉस्ट, तो दिमाग लगाओ, जीरो पे जो टोटल कॉस्ट होती है वो क्या होती थी, टीएफसी तो होती है वो, तो टीएफसी तो कांस्टेंट रहती है, तो टीएफसी कितनी होगी 100 100 100 100 100 100 100, भरो भरो, लिखो टेबल में 100 100 100 100 100, अरे समझ रहे क्या सब लोग, एक तो मैं यहाँ पे टेबल और नहीं दिखा पर इसमें साला इंटरनेट ही नहीं चलता ढंग,
अरे भर लोगे ये टेबल अब। 0 यूनिट पे जो टीसी होती है टोटल कॉस्ट, वो क्या होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट की वजह से ही तो होती है। तो फिर सारी टोटल फिक्स कॉस्ट दे रखी है ना आपको, 100 भर दोगे। अब निकाल लोगे क्या? टीसी में से टोटल फिक्स कॉस्ट गई तो क्या आ जाएगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और क्या निकालना है? एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट तो टीसी अपॉन आउटपुट हो जाएगा। आंसर। हो गया क्या? एक और क्वेश्चन करके दिखाओगे ऐसा ही? पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। हो गया? क्या हो गया भाई? नहीं आया सब में? है? फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या है मेरे से पूछ रहा है कंजर? ये टोटल कॉस्ट में से इसको माइनस करेगा, टीवीसी नहीं आएगा। अरे ऐसे मत करा कर, तो कैसे पास होगा फिर? टीसी में से टीएफसी का तो क्या आता है? टीवीसी। ये आ जाएगा। फिर ये एबीसी कैसे निकालेगा? ये जो टीवीसी आया, टीवीसी को डिवाइड कर दे क्वांटिटी से। समझ में आया? फिर एवरेज टोटल कॉस्ट कैसे आएगा? वो है टीसी को डिवाइड कर दे, टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी। करते जा, आंसर निकल जाएगा। हाँ भाई, हो गया। एक क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को फटाफट। हाँ ये कर सकते हैं। सेम ही है सर। ये देखो, इसके अगले पेज पे है 18th क्वेश्चन। 18 18 18 वो यहां से चालू है ऊपर से। 18th की टेबल दे रखी है क्या? देखो, 7th वाले के बाद, बोजू वाले के बाद एक 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन दे रखा है, एक टेबल दे रखी है क्या उसमें, है ना? तो उस टेबल के अंदर देखो प्राइस क्या हो रही है? प्राइस कम हो रही है, चेंज है, कांस्टेंट नहीं है। तो यहां तो मेहनत करनी पड़ेगी क्या? पी इंटू क्यू करके क्या निकालोगे? टीआर। टीआर में जो चेंज आएगा वो क्या होगा? एमआर। तो यहां तो एमआर निकालना पड़ेगा हाथ से, और टीसी से क्या निकल जाएगा? एमसी। समझ गए सर? वो ये क्वेश्चन अभी के अभी। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ रहे हो क्या? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करो, क्वेश्चन नंबर 18। वो जो टेबल दे रखी है उसमें प्राइस क्या हो रही है? प्राइस हो रही है चेंज, कम हो रही है ना? और क्वांटिटी दे रखा है क्या? पी है, क्यू भी है। अरे पी और क्यू दोनों है ना? हाँ, तो पी और क्यू के देखो, पी के बगल में निकालो ना टीआर। पी इंटू क्यू करके टीआर निकल जाएगा। ये कहाँ जाता है डाउनलोड होके? एक मिनट।
हो रहा है क्या? कर रहे हो? बताओ कहाँ पे आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल? करो फटाफट। पी इंटू क्यू करके टी आर निकालो। टी आर से एम आर, टीसी से एमसी, फिर एम आर एमसी को कंपेयर करो। ऑनलाइन वाले बच्चों आ रहा है क्या? कर रहे हो क्या? करो, मेरे को आंसर बताओ करके। पीछे देख के मत बताना, गलत दे रखा है पीछे। और कैमरा भी ऑन कर लिया करो यार कभी कभार। मैं पहचानूंगा कैसे कहीं मिल जाओगे तो रास्ते में। और क्या, कहीं जाता हूँ मैं, कई बार ऐसे ऐसे मिल जाते हैं, मैं नहीं शक्ल जानता उनकी, वो पेट्स होते हैं, मतलब जो भी है मिलते हैं, अच्छा नहीं लगता ना मेरे ऐसे कहीं भी। मान लो मैं कुछ कहाँ बैठा हुआ हूँ, हाँ बोले यार तो किसके साथ बैठा हूँ, आगे पैर छू, क्या सोचेगी अगली, सही है कि नहीं है, बोले पता नहीं। कहीं भी बैठा हूँ, अब शक्ल नहीं देखी। ऐसे था कोरोना के अंदर, कोरोना में मैंने 10 बैचेस पढ़ाए थे। अब वो जितने बच्चों को पढ़ाया मैंने, ऑलमोस्ट उसमें पढ़ाए होंगे, एक बैच में 150 बच्चे रहते थे, 10 बैच पढ़ाए थे सोचो। तो 1000-1500 बच्चे पढ़ाए मैंने कोरोना में, कोविड में। अब मैंने एक की भी शक्ल मुझे नहीं आती, मैं कैमरा ऑन नहीं कराता। अब वो आज तक मिलते हैं। कहीं भाई जयपुर कितना ऐसा ही पढ़ाई है, कहीं कहीं भी जाते हैं, कोई भी जगह खुलती है, कोई नया ओपन होता है कुछ, कोई भी में हर जगह मिलेगा ही मिलेगा, एक या दो जना। हो गया कितना? 7 यूनिट्स पे, 7 यूनिट्स पे आ रहे हैं क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल? पी इंटू क्यू करके, पी इंटू क्यू करके टी आर निकाल लिया, टी आर से एम आर निकाल ले। ठीक है, कैसे निकालेगा? जीरो के सामने डैश, चेंज इन टी आर अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। वन का चेंज है तो अब मत देख, फिर इधर फिर तो चेंज निकाले जा। कितने का चेंज? 124। हाँ तो 124 हो गया, बस निकाले जा। कितने का चेंज है? 124 से 236, निकाले जा बड़ा। वहां देखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक का ही चेंज है ना। कहाँ है बुक? तो कॉपी का है, वो तेरी लुगाई लगती है क्या? वो तो कर रहा है अपना, तू अपना कर। बोला नहीं वो कर रही है ना। 52 52 है क्या? ठीक, 7 आ रहा है ना? ठीक है सर। कितना कितना आ रहा है? 52 आएगा। अरे 7 यूनिट्स पे आ रहा है क्या आंसर? 7 पे आएगा 52। मार्जिनल रेवेन्यू भी 52, मार्जिनल कॉस्ट भी 52 आ रहा है। सो कहाँ आएगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट? 7 यूनिट्स बनानी चाहिए इस भाई को। बाकी टेबल भर लोगे क्या? बाकी टेबल भर सकते हो? नहीं भर पाओगे, एक जगह गलती करोगे। कहां पे? क्वेश्चन नंबर 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 में लिख लो आगे, प्रॉफिट पूछ रहा है ना, प्रॉफिट पूछ रहा है, कौन सा प्रॉफिट बोलोगे? टोटल नहीं, पर यूनिट निकालना है। तो लिख लो प्रॉफिट से, प्रॉफिट इक्वल्स टू फॉर्मूला लिखो क्वेश्चन नंबर 21 में। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 गलत करोगे इसलिए बोल रहा हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 21 में प्रॉफिट का फॉर्मूला ए आर माइनस ए सी। तो ए आर तो क्या होता है? प्राइस। एसी निकालोगे टीसी डिवाइड बाय क्वांटिटी करके, फिर निकलेगा प्रॉफिट का अमाउंट। समझ में आया? समझ गए क्या? ये नहीं बताता ना मैं तो नहीं निकलता कौन सा निकालना है। ए आर माइनस ए सी करके निकलेगा प्रॉफिट। हो गया क्या सबको? समझ में आया क्या? ओके, तो बढ़िया बढ़िया नाश्ता करके आए हो तुम लोग घर पे तो, ब्रेकफास्ट तो करके आए हो, क्यों क्यों नहीं करके आए? लंच होगा उसमें करेगा।
संडे में स्पेशल टाइप बनता है ना कुछ। हो गया क्या? मैं भी जा रहा हूँ घर पे। हो गया? चलो, और एक और जो भी एक दो इसके जैसा एक दो और क्वेश्चन हो वो भी कर लेना। अभी फालतू बात के लिए क्या छोड़ोगे, जब आई गया ही निकालना तो। देखो बता देता हूँ, एक एक या दो ही होगा, कोई और होगा तो ऐसा वाला। ये अगले पेज पे है 44। ना 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 ना, 42। 42 से लेके 49 तक। 42 से 49 तक। और ये 46, 47, 48, 49 ये तो रिपीट हो रहे हैं शायद। ये रिपीट हो रहे हैं तो 42, 43, 44, 45 ये भी कर लेना। ठीक है, कर लोगे? चलो, और पढ़ा दो 20 मिनट। ऐसे क्या है यार, पढ़ाई में।